ना ये तो आप कल मैंने ना यहीं से शुरू किया था वैसे इसे ना। देखो एक तो फार्मूला ये होता है, मैंने आपको कल 3 फार्मूले बता दिए थे, उसके बाद मैंने ये वाला फार्मूला बताया था। हाँ 1 से लेकर n तक के स्क्वायर्स का सम है ना। तो जैसे अगर मुझे मान लो हाँ, यहाँ 20 तक का 20 चलो तक बंद के कर स्क्वायर देना। का सम निकालना है, 20 तक के स्क्वायर का सम है ना। जैसे मुझे 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो आप यहाँ पे n की जगह 20 पुट कर दीजिए सीधा सीधा। तो n की जगह 20 हो हाँ गया, n प्लस 1 की जगह पे क्या होगा 21 होगा, और 2n 21। प्लस 1 की जगह पे क्या होगा 20 और 2 टू एन 40, प्लस की 40 और एक जगह 41, टू। हाँ 41 होगा, और 6 का डिवाइड दे दो। तो 6 का डिवाइड भी ना दो स्टेप्स में दिया करो। कैसे, पहले 2 का डिवाइड दिया करो, एक संख्या 2 से कट जाएगी 10 टाइम्स, और ये 3 से कट जाएगी 7 टाइम्स है ना। हाँ तो ये 6 कट जाएगा 2 और 3 दोनों से। तो अपना आंसर आएगा ये 70 मल्टीप्लाई बाई 41। अब देखो आप जो भी एग्जाम दोगे ना उसमें ऑप्शंस जरूर आएंगे ना, ए बी सी डी करके ऑप्शन जरूर आएंगे। हाँ तो छोटे जब थे तब ये मल्टीप्लाई करना कंपलसरी था, लेकिन अब बड़े हो गए तो अब ये मल्टीप्लाई करना कंपलसरी नहीं है अपने लिए। अब अपना ऑप्शन देख के लगा देंगे। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं 0 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 0 आएगा है ना। तो जिस ऑप्शन में आपको 0 दिखाई दे वो लगा दो। अगर फिर भी मान लो 2 ऑप्शन में 0 हुए तो फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, तो मेरी 10th डिजिट मेरी 7 आएगी, जिसमें लास्ट में 70 हो वो लगा देना आप है ना। तो कल मैंने यही बताया था। और इसके बाद अगर सम संख्याओं का वर्ग पूछे तो ये 2 फॉर्मूले बताए थे, सम सम हो संख्याओं का सम वर्ग हो या विषम हो है ना। हाँ दोनों में एक एक फॉर्मूला काम हाँ करेगा। सेम फॉर्मूला काम करेगा। तुम कॉपी लिख रही है। और क्यूब के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था। हाँ क्यूब के लिए जो अपने अच्छा, स्क्वायर वो उसके स्क्वायर के लिए, लिए था जो आपने पहले हाँ बताया, जो सम सबसे या पहले विषम फॉर्मूला का बताया था स्क्वायर ना हो। 1 से लेके n तक, बस उसी का स्क्वायर कर देना है ना। अगर आपको क्यूब निकालना है, जैसे मैंने बोला 1 से 5 तक के क्यूब का सम है ना, 5 तक के क्यूब्स का सम, तो कितना होगा अपना 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर कर देना। तो 2 से 3 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है सूरज, 15 का स्क्वायर कितना होता है? रुको रुको, 25। देखो लास्ट में अगर 5 है ना तो 25 आने ही आना है, 25 आएगा। और और पहले इससे डिजिट एक बढ़ा का के एक मल्टीप्लाई में कर बढ़ा दो, के एक में एक बढ़ाएंगे मतलब 2, 2 एकम 2, 225, ठीक है। दो। तो ये तो जो मैंने कल पढ़ाया उसका हो गया। देखो मेन चीज़ रहता है मैथ्स में ना कंसेप्ट, अगर आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए सीट में से। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आया मुझे। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो अपन ये है ना 100 तथा 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 की मल्टीपल हो उनका सम निकालना है हमें है ना। यस सर। तो आप ये देखिए, पहले तो आप सीरीज बनाइए कि कौन सी सीरीज का सम आपको निकालना है। कैसे, जैसे 100 के बाद और 3 का मल्टीपल, ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 100 के बाद आती है और जिसमें 3 का भाग चला जाए। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े नहीं होंगे। जैसे कि मुझे पता है कि देखो 100 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में चला जाएगा। कैसे पता मुझे 102 में चला जाएगा? देखो 3 का ना आप बिना भाग लिए चेक कर सकते हो कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, अब बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ। कोई भी नंबर है ना, अगर आपको चेक करना है इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो आप उनके डिजिट्स को जोड़ के देख लीजिए। जैसे 145 लिखा है ना, 5 और 4 9 हो रहा है, 9 और 1 10 हो रहा है, 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं आता है ना, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो 3 का ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। देखो यहाँ पे डिजिट सम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पे डिजिट सम 1 और 1 2 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसका मतलब 103 में भाग चला जाएगा है ना। और ऐसे ही बात करते हैं 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी, मतलब मुझे 102 से शुरू करना है, 102 105 और डॉट 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 कहाँ तक, तो इसके आगे क्या करेंगे 200। अब देखिए आप 200 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब 200 से पहले क्या आता है अपना 199 आता है, 9 और 9 18, 18 और 1 19 हो रहा है ना। ये नहीं चलेगा। जबकि भाग किस में जाएगा 18 में। अब देखो यहाँ पे 9 ये हो रहा है 18, तो 198 में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब मुझे 102 से लेकर 198 तक का सम निकालना है ना।
बस ये अपनी सीरीज बन गई, अब निकाल लो। अच्छा बताओ, चलो 102 हर से नंबर में भैया 198। 3 3 ऐड होते जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ 102, 105, 102 के बाद 105, 105 के बाद 108 और ऐसे करके ये 198 तक हो जाएगा। अब आपको इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले निकालो इसका एवरेज। तो एवरेज क्या आएगा इसका? एवरेज होता है अपना फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म 102 और 198, इन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग दोगे तो 150 आएगा। 198 और 102 300, ये हो गया अपना एवरेज। अब मुझे निकालना है कि कितनी संख्याएं होंगी 102 से लेकर 198 तक, कितनी संख्याएं होंगी। तो आप 198 से 102 घटा दो, 96 कितना आएगा? 96 96 आएगा। अब 96 में कितने का डिवाइड देंगे? देखो जितने का अंतर होता है ना उतने का डिवाइड दे देते हैं, 3 का डिवाइड दे दो। तो ये मेरी कितनी संख्याएं होंगी? 32 प्लस 1। एवरेज के बाद क्या करना है? एवरेज के बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि 102 से लेके 198 तक कितनी टर्म्स आएंगी। तो वो, हाँ वो निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टर्म में से पहली टर्म घटा दो और जितने का डिफरेंस है उतने का डिवाइड दे दो। तो मैंने लास्ट टर्म में से पहली टर्म घटाई, मेरा 96 आया और 3 का डिफरेंस था तो मैंने 3 का डिवाइड दे दिया, 32 आया। और एक मैंने जोड़ दिया, एक टर्म ज्यादा होती है ना, तो मेरी ये 33 टर्म होंगी टोटल, होंगी ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही आंसर है। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, मुझे 33 का मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं 3 का कर दूंगा, 15 में 3 का करूंगा 45, फिर मैं इसमें 11 का कर दूंगा। 11 का करूंगा तो 4 और 5 को जोड़ के मैं बीच में लिख दूंगा। यही तो होता है। कल मैंने 11 की ट्रिक बताई थी। हाँ वो तो आपने बताया था भैया, हाँ। 11 की मल्टीप्लिकेशन। हाँ, लेकिन तो ये कैसे किया? ये मैंने ऐसे किया, देखो हाँ मल्टीप्लीकेशन को ना आप टुकड़ों में कर सकते हो। कैसे? अगर ये 33 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि किसी संख्या को 11 और 3 से गुणा करना है। तो पहले मैंने 3 से गुणा कर दिया, 150 में 3 का गुणा करूंगा तो 15 3 45, अच्छा हाँ है ना, 3 से कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 11 से कर दिया, 4 और 5 को जोड़ के मैंने बीच में लिख दिया, 495। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? ठीक है, देखो ये तो होगी अपनी एक अप्रोच। अगर मान लो कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं इसी को दूसरे तरीके से ही बता देता हूं कि कैसे होगा ये। मुझे निकालना है 102 से लेकर 198 तक का सम। तो एवरेज तो आप निकाल ही लोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 150। और बाकी समस्या आती है कि संख्याएं कितनी होंगी। देखो 3 का डिफरेंस है ना सब में, तो आप 3 का डिवाइड देके देख लिया करो दोनों संख्याओं में। पहली संख्या में आप दोगे 3 का डिवाइड दोगे तो 34 बार जाएगा, और इसमें 3 का डिवाइड दोगे तो 66 टाइम्स जाएगा। फिर इन दोनों को घटा लिया करो, 66 में से 34 घटा लो आप, कितना आएगा? 32 आएगा। और 1 जोड़ दो तो ये संख्या कितनी होंगी? 33। मतलब अगर आपको डिवाइड देने वाला किस्सा वो लग रहा है ना कि घटा के डिवाइड क्यों देते, तो डिवाइड आप पहले भी दे सकते हो। चलो इसके बाद और कौन सा डाउट है? 25 के बाद 46। 25 के बाद 46 को देख लेते। ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या समस्या है, इसमें किसी प्रॉब्लम है? वो वर्ग ही है ना, वैसे तो 2 का वर्ग ऐसे ही तो हो जाएगा ना, वो जो हाँ। वर्ग वाला है वैसे। हाँ स्क्वायर ही तो है ये। देखो मैं बता देता हूँ ये क्या है। देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ऐसी करके ये 10 का स्क्वायर है। इसमें से इसने क्या किया है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हटा दिया है। यही तो किया है इसने, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हटा दिया है ना। बाकी तो 3 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक है ही। तो आप 10 के स्क्वायर तक का सम निकाल लो। 10 के स्क्वायर तक का सम कितना होता है? 385। ये तो निकाल लोगे ना। अब इसमें से देखो आपको ये घटाना है, 380 आया। कितना हो गया ये? 5। 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5, 5 घटा दो तो 380 आ जाएगा, है ना। समझ में आया इसमें क्या किया मैंने? हाँ ये स्क्वायर्स का सम है, तो स्क्वायर का सम निकाल लो आप। 10 तक का स्क्वायर का सम निकालोगे तो हाँ, वो खोल के दिया है बस हाँ। इसमें। और बोलो, चलो इसके बाद और कोई डाउट? हाँ इसमें एक चीज और बता रहा था मैं। देखो कल मैं जब क्यूब का बता रहा था ना क्वेश्चन, तो उसमें क्या हो रहा था कि लेंथी आ रहा था वो, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं थे। जब ऑप्शन होंगे ना तो आप देख के लगा लोगे। देखो 53 से थोड़ा अलग टाइप है ना। आपको एक इक्वेशन आपको दी रहेगी और दूसरी इक्वेशन की आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो ये कैसे करना है, देखो ये आपको ना ऑलरेडी पहले से बता देगा कि 1 2 1 से लेकर अगर आप 10 तक की संख्याओं को जोड़ोगे
तो 55 आएगा। 330 है। देखो 1 से लेकर 10 तक वो बता रहा है तुम्हें कि 55 है। अब आपको निकालना है 6 से लेकर 60 तक कितना होगा। तो इनमें ना हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो आप 6 से लेकर 60 तक कुछ ना कुछ कॉमन है इन सब में। हाँ, क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो देखो यहाँ से 1 से लेकर 10 तक का आपको सम दे रहा है, कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके यहाँ पे 10, यही बचेगा। और 1 से लेकर 10 तक का वो सम आपको बता रहा है कितना है? 55 है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है? 6 में 55 का मल्टीप्लाई करना है ना, यही तो है। तो इसका आंसर आ जाएगा। और 6 में 55 का मैं कैसे करूंगा? 6 पंजे 30 और फिर मैं 11 का कर दूंगा तो 330, है ना। तो ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं कि 1 से लेकर ना इसमें 10 तक का क्यूब दे दिया, आपको दे दिया ना 1 से लेकर 10 तक का क्यूब कितना होता है? 3025। और इसने इसका सम पूछा है कि 4, 32, 108 और 4000, इसका क्या होगा। तो आप क्या करोगे? अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना क्या कॉमन लेना है, तो आप तो ये देख लिया करो। यहाँ पे 1 का क्यूब दिया है ना, 1 का क्यूब 1 होता है, तो आपको यहाँ पे 1 बनाना है। मतलब कितना कॉमन लोगे आप? 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 कॉमन लूंगा तो 1, फिर 4 8 32 और 4 27 चौके 108 और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा मेरा? 1000। देखो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब बन गया ना। तो आप सीधा सीधा क्या करो? 4 का मल्टीप्लाई कर दो बस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 चौक 100 और 4 तिया 12। ये चीज समझ में आई? देखो मेरे को ऊपर वाली जो आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दी है ना सेम टू सेम वैसे ही दूसरी इक्वेशन को बनाना है। तो आपको ये देखना है इसमें से क्या कॉमन लोगे तब ऐसी बनेगी। यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आपको ना 1 8 1000 बनाना है। तो इसको आप 1 बनाओगे तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 एकम 4, है ना। इसमें से 4 आप लोगे तो 4 8 32, इसमें से आप लोगे 27 चौके 108। ऐसे ही अगर आप इसमें से लोगे तो 1000 बनेगा। अब देखो ये क्या हो गया? 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया और ये 3 का, और ऐसे ही करके ये 10 का, और बाहर क्या है अपना? 4। तो अब आपको क्या करना है? 4 की जगह 4 लिखा रहने दो। इस पूरे की जगह पे आप कितना लिख सकते हो? 3025। तो 4 में 3025 का मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौके 100 और 4 तिया 12। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 025 था, 100 आएगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो सिंपल है। इसमें तो आप देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनमें अलग से कुछ नहीं करना, इसमें अलग से कुछ नहीं करना। ये जो इक्वेशन दी है ना, ये आपको केवल भटकाने के लिए दी है। आपको इसमें बोल रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, है ना। तो आप सीधे सीधे क्या करना? सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देना स्क्वायर निकालने वाला, है ना। मैंने इवन नंबर का स्क्वायर और ऑड नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया था? n+1 और n+2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। n+1 मतलब 20 और 39 n+2 मतलब 39 21 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? 19 का दुगना भी तो होगा। 19 का दुगना नहीं होगा। जो स्क्वायर और क्यूब जो सम और विषम का होता है ना, उसमें दुगना नहीं होता। तो ये 2n+1 किसमें लगता है? वो लगता है जब लगा कंटिन्यू स्क्वायर दी हूँ आपको 1 2 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से ये कट जाएगा, ये 10 आएगा और 9 एकम 9। कोई नहीं आ रहा। 19 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 3 5 फिर 19 का स्क्वायर 133 n+1 और n+2 डिवाइडेड बाई 6 होता है। डिवाइडेड बाई क्या होता है? 6 होता है डिवाइडेड बाई। 6 हाँ 1330। तो 2 से मैंने ये काट दिया, 3 से इसको काट दो 7 बार, ये 10 7 70 हो जाएगा। 70 का आप 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 19 7 133। 133 पहाड़े आप याद कर लो, 1330, है ना। आ गया। तो इस क्वेश्चन में ना आपको इक्वेशन से कुछ नहीं करना। ये इक्वेशन दी है ना, ये आपको जस्ट भटकाने के लिए दी है। क्लियर कर दो, ठीक है। आगे चलें। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें क्यूब दिए हैं सबके। इसमें से आप 11 का क्यूब कॉमन ले लेना। क्या करना? 11 का क्यूब आप कॉमन ले लोगे, 0.11 का क्यूब।
0.11 का क्यूब आप कॉमन ले लेना तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी सेम टू सेम। तो इसको आप घर से कर लेना, थोड़ा दिमाग लगाना। इसमें 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेना तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। मतलब 0.11 के क्यूब में 2025 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिए, घर से कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें भी ना ये इसका कुछ नहीं करना हमें, ये जो इक्वेशन दी है ना इसका कुछ नहीं करना। इसका तो आपको पहले से फॉर्मूला पता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। जो मैंने अभी लगाया था ना वही वाला लगा देना और हो जाएगा। 56 के बाद ऑप्शन बी ही आ रहा है। 57 है ना, 57 में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना और ये तो आपका हो ही जाएगा। चलो दो, ये क्वेश्चन है ना 61 बता दो। क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा बताना है स्नेहा? 61 देखो 61 में क्या है, 1 से लेके n तक के स्क्वायर दिए हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है, 10 से लेके 20 तक का स्क्वायर निकालना है तो पहले 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर निकाल लो, उसमें से 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर को घटा देना, ओके। है ना। 62 1 3 5 99 है ना, तो इसमें भी ना आपको फॉर्मूले से कुछ नहीं करना, आप सीधा 1 3 5 डॉट 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 99। ये क्या हो गया अपने विषम संख्या हो गई ना। विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 50। मतलब आंसर कितना होगा इसका 2500। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस में तो ये जो इक्वेशन दी होती है ना वो केवल क्या ये 50 कैसे है? 50 ऐसे आया, देखो 99 तक, हाँ 99 बस मेरे एवरेज निकल। ठीक है। तो मतलब कल आपकी ये सीट कंप्लीट हो जाएगी 62 तक, है ना। हो गई। सबकी नहीं हुई ना, हो जाने दो और। तो 62 क्वेश्चन हैं इसमें, इसको आप लोग कर लोगे। इसके बाद वाली सीट इजी है, तो वो कराऊं मैं कि कल ही कराऊं? क्यों? करा दो। काफी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चन हो गए जो नए लोगों के लिए ना, काफी सारे क्वेश्चन हो गए। तो पहले इतने क्वेश्चन कर लेने दो। काफी टाइम से हो भी नहीं पाया है ना मैथ। हाँ तो ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, पहले सीट 1 कीजिए और पहले क्या करना, क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 62 तक करना, ठीक है। फिर आपके जो पीछे के रह गए फिर उन्हें करना। और कोई डाउट और हो तो आप पूछ लो अभी। जी सर। और किसी कोई डाउट है? हाँ भैया, ये जो स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में ये कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी नहीं है। स्क्वायर और क्यूब की जो सीरीज है ना, जैसे कि ये देखो, ये सीरीज, ये क्वेश्चन है अपना 45। हाँ